न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं हुआ दर्ज, तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव का बयान। कहा, ओमिक्रॉन से निपटने रियासत पूरी तरह तैयार। पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। केशव राव ने राज्यसभा से 12 अरकान की मुअत्तली को नामुनासिब करार दिया। मेदक के किसानों ने वजीर सेहत हरीश राव के काफिले को रोक दिया। धान की फौरी खरीदारी का किया मुतालबा। हरीश राव ने धान की खरीदारी का दिया तयख्खुन, हुकाम को दी जरूरी हिदायत। जहांगीर पीर दरगाह के तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए, वजीर बहबूद कपूला ईश्वर ने जायजा इजलास में दी ओहदेदारों को हिदायत। GHMC दफ्तर में फर्नीचर तोड़ फोड़ मामला। पूछगछ के लिए बीजेपी कॉरपोरेटर्स की पुलिस स्टेशन तलबी। गैर मजाज मुकदमात के खिलाफ कार्रवाई की बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने कही बात। जहीराबाद में JC जूनियर कॉलेज के तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर, हुकूमत की मंजूरी के बगैर कॉलेज का क़याम। दौरे के बाद डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर गोविंद राम का मीडिया से खिताब। और अब खबरों की तफसील। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन साबिक के डेल्टा वेरिएंट से भी 6 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये बात तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए कही। ताहम उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि अभी तक इसका एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, जबकि रियासती हुकूमत महकमे सेहत ने इसकी रोकथाम के लिए चौकसी बढ़ा दी है। बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन की एयरपोर्ट्स पर सख्ती से तिब्बी जाँच की जा रही है। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने अवाम को मशवरा दिया कि वो दोबारा से कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग पर ज़रूर अमल करें और कोविड वैक्सीन भी ले लें। 1 वीक से ये कोरोना वायरस में म्यूटेशंस परिवर्तन होके अभी एक नया वेरिएंट आया बोल के सुन रहे हैं अपन। ये वेरिएंट पहले साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग में डिटेक्ट करे। अभी ये ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज़ को फैला हुआ है ये वायरस। अभी हमारा कंट्री में भी कब आते अपने को मालूम नहीं है। ये फ़िक्र करने का बात नहीं है, बट अपने को ज़रूर अपना कायल करने का टाइम है। इसके लिए हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कल कैबिनेट मीटिंग रखे, उसमें पूरा डिटेल डिस्कस करे और कैबिनेट सब कमेटी में भी बनाए इसका प्रिपेयर्डनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, और जो भी वैक्सीनेशन चल रहा है ये कोविड के लिए, सो वो भी इंटेंसिफाई करने के लिए डायरेक्शन दिए। उसके हिसाब से अभी तक तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बोलते, इसका कोविड का सार्स कोरोना वायरस 2 का ओमिक्रॉन वेरिएंट है, नया वेरिएंट है। और अभी तक बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में क्या है, ये फास्ट स्प्रेड होता बोल के अभी इन्फॉर्मेशन है, बट सिम्टम्स तो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहता बोल के भी अभी इन्फॉर्मेशन है। सो उसके लिए ये कंट्री में और अपना राष्ट्र में तो अभी तक ये एंटर नहीं हुआ, तो उसके लिए अभी फ्यूचर में भी हमारा कंट्री में और राष्ट्र में एंटर नहीं होना बोल के हमारा एयरपोर्ट सर्वेलेंस जो भी है, एयरपोर्ट सर्वेलेंस को हम स्ट्रेंथन कर दिए। अभी अपने पास 12 कंट्रीज़ है, एटरिस्क कंट्रीज़ बोलते, ये जो भी ये 12 कंट्रीज से आ रहे सब लोग को एयरपोर्ट्स में उतरने के बाद इमीडिएट हम RT-PCR टेस्ट करते। पॉजिटिव आए तो इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाके वो लोग को शरीक करके ट्रीटमेंट भी दिलाते, और उसका जीनोम सीक्वेंस भी वो भी करने का हम इंतज़ाम कर दिए। अभी तक 10 टीम्स डिप्यूट कर दिए एयरपोर्ट में पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए। सो ये चल रहे। और अभी पब्लिक भी अभी क्या है, थोड़ा माहौल ऐसा बन गए कि कोविड ख़त्म हुआ, मास्क पहनने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कुछ केयर लेने का ज़रूरत नहीं बोल के ऐसा ये आ गया। लोग फिर रहे, अभी 30% पॉपुलेशन भी मास्क नहीं पहन रहे, बट अभी ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कई को फास्ट स्प्रेड होता बोल के अपने को इन्फॉर्मेशन है। पटनचरू के करीब मुतंगी में वाक़ गुरुकुल स्कूल, जिसके 43 तलबा कल कोरोना से मुतासर पाए गए थे, कि आज इसी स्कूल के 25 तलबा खराबी सेहत से मुतासर हो गए हैं।
ज्योतिबा फूले BC गुरुकुल स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के कोरोना के टेस्ट किए गए। 25 तलबा इस वायरस से मुतासर तो नहीं पाए गए, ताहम उन्हें खै हो रही थी। बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू किया गया। मालूम हुआ है कि कल जिन बच्चों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे उन्हें उनके वालिदैन अपने साथ ले गए। TRS पार्लिमानी पार्टी लीडर के केशव राव ने कहा है कि राज्यसभा से मुकम्मल सेशन के लिए 12 अरकान को मुअत्तल करना नामुनासिब है। उन्होंने इस मसले पर अहाता पार्लियामेंट में गांधी जी के मुजस्समे के सामने अपोजिशन जमातों के एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि किसान ख़वानीन पर मरकज़ी हुकूमत का मौक़िफ़ नामुनासिब रहा है। अपोजिशन कायदीन ने इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए। नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी। मोदी धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए जिला मेदक में किसानों ने वजीर सेहत हरीश राव की गाड़ियों के काफिले को रोक दिया। वजीर सेहत मेदक जिले के दौरे पर थे, ताहम जिले के अल्लादुर्ग मंडल के नांदेड़ आकुला कौमी शाहरा पर किसानों की बड़ी तादाद ने वजीर हरीश राव की गाड़ियों के काफिले को रोक दिया और फौरी धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। हरीश राव ने किसानों के साथ बात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और फौरी मुतालिका अहदेदारों के साथ फ़ोन पर बात करते हुए धान की खरीदी के मुतालिक इक़दामात अंदरून 1 घंटा करने की हिदायत दी। वजीर हरीश राव के रद्दअमल पर किसानों ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर बहबूद कपूला ईश्वर ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो तारीख़ी जहांगीर पीर दरगाह की तोसी और तरक्की, मक्का मस्जिद की मरम्मत के कामों में तेज़ी लाएँ। वज़ीर कपूला ईश्वर ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, माइनॉरिटी एडवाइज़र AK खान, सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर अहमद नदीम, CEO वक्फ बोर्ड व डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर शाहनवाज कासिम व मुतल्लिक़ा महकमों के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर उन्होंने मक्का मस्जिद, दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा और हज़रत बाबा शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, पहाड़ी शरीफ, मौला अली, अनीसुल ग़ुरबा के तरक़ियाती कामों के मुतालिक तफ़सीलात हासिल की। इसके अलावा उन्होंने कोकापेट में क्रिश्चियन भवन की तामीर की राह में हायल रुकावटों के बारे में भी हुक्काम से जानकारी हासिल की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC के दफ्तर में घुसकर फर्नीचर की तोड़फोड़ के मामले में पूछगछ के लिए बीजेपी के कॉरपोरेटर्स सैफाबाद पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए। इस मौके पर बीजेपी के 32 कॉरपोरेटर्स ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बल्दिया में आवाम को हो रही दुश्वारियों पर सवाल करने पर उनके खिलाफ गैर मजाज मामलात पुलिस ने दर्ज किए हैं। उन्होंने दो टुक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि पुलिस चाहे जितने भी गैर मजाज मामलात दर्ज करे वो खौफजदा होने वाले नहीं हैं, इसका जवाब वो भी कानूनी तौर पर देंगे। GHMC साउथ जोन जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट और चंद्रागुट्टा मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब ने बंडलागुड़ा RTO दफ्तर का दौरा करते हुए गेट की तामीर और RTO दफ्तर के पीछे के इलाके राजीव गांधी नगर में नाले की तामीर के लिए जायज़ा लिया। इस मौके पर RTO ऑफिसर सदानंदम, MVI राव, गोविंद राज, मुकामी मजलिसी लीडर सुभान अहमद जाबरी के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन MD VC सज्जनार की क़ियादत में रियासत के मुख्तलिफ बस डिपोज़ में ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़्क़िद किए गए। इसी तर्ज पर फलकनुमा में वाक़ फ़ारूक नगर बस डिपो में भी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बंडलागुड़ा तहसीलदार फरीन शेख ने शिरकत करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। इस कैंप के इनेकाद में रेड क्रॉस सोसाइटी और यूनियन बैंक का ताउन हासिल रहा। इस मौके पर मुतालिका डिपो मैनेजर के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈరోజు బండ్లగూడ మండలంలోని ఫరూక్ నగర్ బస్ డిపోలో మన RTC MD శ్రీ సజ్జనార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ మన రీజనల్ మేనేజర్ గారు, RTC BDM గారు, ఇతర RTC సిబ్బంది అంతా కూడా మన రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించడం చాలా గొప్ప విషయం. ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో బ్లడ్ డొనేషన్ తగ్గిపోయి థాలసీమియా పేషెంట్స్ రక్త కొరత ఏర్పడినప్పుడు ఇలాంటి ఒక చాలా ఇట్స్ ఎ నోబుల్ కాజ్.
ఇంత ఉన్నతమైన ఆలోచనతో ఈరోజు మన ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆల్మోస్ట్ 2000 అని ఆర్ఎం గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇంతమంది ఒకే రోజు అన్ని చోట్ల రక్తదానం చేస్తున్నారు అంటే మనం అందరం కూడా చాలా మెచ్చుకోదగ్గ విషయం. వారందరికీ కూడా నా తరపున మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. अपना ऑनरेबल चेयरमैन साहब TSRTC का ऑनरेबल चेयरमैन साहब बाजरेड्डी गोवर्धन साहब और VC सज्जनार साहब एक बड़ा डिसीजन लिया. वो डिसीजन क्या है बोले तो ब्लड डोनेशन करना. ये कोरोना पीरियड में बहुत लोग मर गया और ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं है, कम हो गया, वो स्टॉक कम हो गया बोल के ब्लड डोनेशन करने का एक निर्णय लिया. और निर्णय के भाग में आज फरूख नगर डिपो में 200 जने ब्लड डोनेशन कर रही. ये ब्लड डोनेशन हैदराबाद सिटी में, सिकंदराबाद सिटी में 5 जगह के ने ब्लड डोनेशन हो रही. यहाँ MGBS होने दो, यहाँ उपल होने दो, JBS होने दो, और ये फरूख नगर, ऐसा 5 कैंप चल रही. ये 5 कैंप के बाद में भी पूरा स्टेट में हर डिपो में कैंप चल रही. कम से कम 20,000 लोग आज ब्लड डोनेशन आरटीसी तरफ से ब्लड डोनेशन दे रही. वो फिर एक बार अपना चेयरमैन को एक बड़ा निर्णय के लिया. वो चेयरमैन साहब को, सज्जनार साहब को और एक बार मैं थैंक बोल रहा हूँ. जहीराबाद में JS नामी खानगी जूनियर कॉलेज के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है. आज संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर गोविंद राम ने कॉलेज का दौरा किया और जांच के बाद मीडिया को बताया कि मज़कूरा कॉलेज को हुकूमत की मंजूरी हासिल नहीं है और न बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई है. इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर ने फ़ोन पर बात करके पूछा तो कॉलेज इंतज़ामिया के ज़िम्मेदार ने बताया कि अभी परमिशन आ रहा है. ऑफिसर ने औलियाए तलबा से ख्वाहिश की कि वो फौरी अपने बच्चों को किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला दिलवाएं, वरना 1 साल ज़ाया हो जाएगा. आज रिलीज हो जाता बोले तो आज लास्ट डेट है. आज लास्ट डेट है. देखो आप देखो, मैं बोलने का बोल देता हूँ, मैं बोलने का मैं बोल देता हूँ, मैं जो करना है मैं कर देता हूँ. ఓకే. నా పేరు గోవిందరామ్ అండి. నేను డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ సంగారెడ్డి. అయితే ఇక్కడ JS కాలేజ్ గురించి పేపర్లో చాలా రోజుల నుంచి వస్తూ ఉన్నది. అయితే ఈ కాలేజీకి పర్మిషన్ అనేటువంటిది పూర్తిగా రాలేదు. అంటే ఇక్కడ మా లాగిన్కి, అంటే ఈ యొక్క కాలేజీ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా మా DIO లాగిన్కు రావడం వల్ల మేము బోర్డుకు ఫార్వర్డ్ చేసినాం. బోర్డు లెవెల్లో కూడా ఈ యొక్క కాలేజీ పర్మిషన్ గురించి పెండింగ్ లేదు, గవర్నమెంట్ దగ్గర పెండింగ్ ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కాలేజీకి పర్మిషన్ వస్తుందా రాదా అనేటువంటిది తెలియడం లేదు. సో కోడ్ కూడా రాలేదు. కాబట్టి ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ ఉన్నది. కాబట్టి పిల్లలకి, పేరెంట్స్కు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకు నచ్చినటువంటి కాలేజీలలో వాళ్ళు జాయిన్ కావచ్చు. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో కనుక జాయిన్ అవుదామంటే నేను ఆ ప్రిన్సిపాల్స్ చెప్పేస్తాను. సో కాబట్టి పేరెంట్స్, పిల్లలు గమనించి ఈరోజు ఈ న్యూస్ వాళ్ళకి తెలిసిన వెంటనే మరి వాళ్ళ యొక్క మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి, వాళ్ళ యొక్క మరి లెక్చరర్ స్టాఫ్తో మాట్లాడి సర్టిఫికెట్స్ తీసుకొని ఈ జైరాబాద్లో ఉండేటువంటి కాలేజెస్లో ఎక్కడైనా జాయిన్ కావచ్చండి. ఇది లాస్ట్ డేటు, ఇది ఫైనల్, ఇంకా అడ్మిషన్ పెరిగే ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని పేరెంట్స్, పిల్లలు అందరూ మరి గ్రహించి మరి వెంటనే ఈ న్యూస్ అందినట్టు వెంటనే మరి మీరు వేరే కాలేజీలలో జాయిన్ అయితే మీకు ఈ సంవత్సరం లాస్ అనేటువంటిది ఉండదు. కాబట్టి మీరు జాయిన్ కాకుంటే అది మా బాధ్యత కాదు. కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ కాలేజీ వాళ్ళు నిన్నటి వరకు మరి పర్మిషన్ లేకుండా నడిపేయడం జరిగింది. అయితే మేము ఎందుకు మరి దీని విషయంలో యాక్షన్ తీసుకోలేదంటే, మేము ఇంకా పర్మిషన్ వస్తుందేమో అని చూసినాం. సో ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ అండి. అందుకే ఈరోజు పత్రికా ప్రకటన ద్వారా మరి పేరెంట్స్కు, పిల్లలకు తెలియజేస్తున్నాం. అయితే మరి ఇక్కడ మేము వచ్చినప్పటికి కూడా మరి వాళ్ళు కాలేజీ వాళ్ళు క్లోజ్ చేసుకొని మరి మర్యాద లేకుండా ప్రవర్తించారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. కాబట్టి మరి పేరెంట్స్ గమనించి మరి రేపటి నుంచి ఇక్కడ మరి క్లాసులు నడిచినట్లయితే మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం, పర్మిషన్ లేకపోతే. కాబట్టి పేరెంట్స్ దయచేసి మీరు పిల్లలందరినీ
మీ జైరాబాద్లో ఉన్న కాలేజెస్లో మీరు జాయిన్ చేయవలసిందిగా మరి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. సో ఇది మీరందరూ గమనించాలండి. థ్యాంక్ యూ. రాకపోతే పర్మిషన్ రాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకవేళ క్లాసులు నడిపిస్తే మేము దీన్ని సీజ్ చేస్తామండి. మేము మా పద్ధతిలో ఈ కాలేజీని మేము సీజ్ చేస్తాం. సో పర్మిషన్ వచ్చినట్లయితే ఒకవేళ ఇప్పుడు పర్మిషన్ వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు తర్వాత మరి పిల్లల్ని అడ్మిషన్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి పర్మిషన్ రాలేదు కాబట్టి జాయిన్ చేసుకోవడానికి వీలు లేదు, వాళ్ళకి లాగిన్ కూడా రాలేదు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना के बीजेपी प्रेसिडेंट बंडी संजय की कॉल पर नेलमर के शहर भैंसा के जोनल कमेटी सदर भूमेश की क़यादत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए ज़िला कलेक्ट्रेट तक बैल मंडियों पर एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और पेट्रोल डीजल की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर रहे थे। रैली में बीसी मोर्चा के ज़िला सदूर भैंसा टाउन इंचार्ज वाई मल्लेश, हल्का कन्वेनर एम अनिल कुमार, म्यूनसिपल काउंसलर्स गौतम पिंगले, पी राव, नायब सदूर टी श्रीनिवास, नंदू, रघु पाटिल और दीगर मौजूद थे। అధికార ఆదేశాల మేరకు బైన్సా పట్టణంలో ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో ఎడ్ల బండి ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. ఈ ర్యాలీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ కేసీఆర్ సార్ గారు నేను మీకు సూటిగా ఒకే ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. పెట్రోల్ ధరలు కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించాలని మీరు మొన్నటి వరకు ఇది చేశారు. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను తగ్గించింది. కానీ మీరు మాత్రం ఈరోజు ఒక లీటర్ పెట్రోల్ పైన 40 రూపాయల రాష్ట్ర పన్ను విధిస్తున్నారు. దీనివల్ల సామాన్య మానవుడికి ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుందో మీకు తెలియదు. అందుకని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తన మొండి వైఖరి నశించి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలని చెప్పి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఈ ర్యాలీ తీయబడిన ఈ ర్యాలీలో బైన్సా పట్టణ అధ్యక్షులు పదాధికారులు అందరూ పాల్గొనమైంది. भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर सुहासिनी रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का मुतालबा किया ताकि आवाम को कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब हो सके और वो महंगाई से राहत पा सके। आदिलाबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने बीजेपी कायदीनों कारकुनान ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर बीजेपी टाउन सदर लाला मुन्ना, कायदीन दिनेश, भीमसेन रेड्डी, श्रीनिवास और सतीश के अलावा दीगर मौजूद थे। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కుమారులకి వినతి పత్రం సమర్పిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్రోల్ డీజిల్ పైన వ్యాట్ని తగ్గించాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము పెట్రోల్ డీజిల్ పైన ధరలు తగ్గించిన తర్వాత అనేక రాష్ట్రాల్లో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో కూడా 10 నుంచి 15 రూపాయలు పెట్రోల్ డీజిల్ పైన ధరలు తగ్గడం జరిగింది. దీనికి అనుగుణంగానే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా పెట్రోల్ డీజిల్ మీద ధరలు తగ్గించాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ గతంలో కూడా 2 సార్లు ధర్నాలు చేసింది. మరి ధనిక రాష్ట్రము, మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రం అని చెప్పుకునే కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరీ ప్రజలకు కనీసం వారి మీద భారం పడుతుంది అనే ఆలోచన లేకుండా ఒక రూపాయి కూడా తగ్గించనని చెప్పి పెట్రోల్ డీజిల్ మీద కూడా ఇలా రాజకీయం చేస్తున్నారు. అంటే కేంద్రం తగ్గించింది, మరి నేను తగ్గిస్తే మళ్ళీ కేంద్రానికే పేరు వస్తుందనే ఒక ఉద్దేశం తప్ప ఈరోజు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన నుంచి చాలాసార్లు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పిండ్రు. ज़िला निर्मल के कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने आरटीसी डिपो में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ताउन से मुनक़िदा ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। ब्लड डोनेशन कैंप में आरटीसी अमले के अलावा दीगर ने भी शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने ब्लड डोनेशन कैंप की अहमियत और इफ़ादियत से वाकिफ़ करवाया और कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती डोनेशन ब्लड डोनेशन है, जिसके ज़रिए थैलेसीमिया के मरीज़ों व हादसात में ज़ख्मी होने वालों की जान बचाई जा सकती है। इस मौके पर डिपो
डिपो मैनेजर मुताल्लिक़ा अमला के अलावा दीगर मौजूद थे। आरटीसी एमडी की हिदायत के मुताबिक आदिलाबाद आरटीसी डिपो में खून का अतिया कैंप मुनक़्क़िद किया गया। कैंप में आरटीसी मुलाजिमीन, कारकुनान और उनके अहल खाना ने रज़ाकाराना तौर पर शिरकत करते हुए खून का अतिया दिया। आरटीसी आरएम ईस्टर प्रभुलता ने ब्लड डोनर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये कैंप रियासत में थैलेसीमिया के मरीज़ों को खून देने के लिए मुनक़्क़िद किया गया है। उन्होंने कहा कि खून का अतिया करना एक ऐसी खिदमत है जिससे दूसरों की जान बचाई जा सकती है। इस तकरीब में आदिलाबाद के डीएम जनार्दन, आरटीसी मुलाजिमीन कल्पना, सैयद अहमद हुसैन और दीगर मौजूद थे। आरटीसी एमडी सज्जनार गारी आदेशानुसाరంగా రాష్ట్రం అంతటా ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు రెడ్ క్రాస్ సహకారంతో. ఆదిలాబాద్ రీజన్లో, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ రీజన్లో కూడా ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ని మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. అన్ని డిపోల్లో ఆర్గనైజ్ చేయబడుతోంది. రెడ్ క్రాస్ సంస్థ వారి చేత ఆర్గనైజ్ చేయబడుతోంది. ఇది బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది సామాజిక సేవలో ఒక భాగంగా దీన్ని భావిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఆర్టీసీ కూడా సమాజ సేవలోనే ఉంది కాబట్టి ఇది మరి ఒక తరుణం మాకు సమాజానికి ఈ విధంగా కూడా సేవ చేయడానికి మాకు తరుణం ఇచ్చినందుకు రెడ్ క్రాస్ వారికి, మా ఎండి గారికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. మాది యాక్సిడెంట్ పేషెంట్స్కి, ప్రెగ్నెంట్ విమెన్కి, థాలసీమియా పేషెంట్స్కి బ్లడ్ చాలా అవసరం ఉంది. దీన్ని లాస్ట్ 2 ఇయర్స్లో కరోనా వలన దాన్ని కొంచెం వెనకబడింది. చాలామంది బ్లడ్ దొరకక ప్రాణాలు కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మా ఎండి గారి ప్రోత్సాహంతో, రెడ్ క్రాస్ వారి సహకారంతో ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ చేసి సమాజానికి మేము కూడా సేవ చేసి మేము కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అని నిరూపించుకోవడానికి మేము కూడా ఇది చేస్తున్నాము. దీన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేసడానికి వచ్చినటువంటి డోనర్స్కి, తర్వాత రెడ్ క్రాస్ వారికి, తర్వాత దాతలకు మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. तैयारे की सीट की जेब में छिपाकर रखे गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम्स के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। एक मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इस सोने की स्मगलिंग का पता चलाया गया और मुसाफिर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये मुसाफिर गुवाहाटी से हैदराबाद पहुंचा था। तेलंगाना के सिकंदराबाद तिलमरगिरी में कार में एक 50 साला शख्स की लाश पाई गई। पुलिस के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त अलवाल इलाके के रहने वाले विजय भास्कर रेड्डी के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद ने इस कार को पीर की शब तिरुमलगिरी के खुले मैदान में पाया और बादअज़ां इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़रूरी तफ्तीश की। पंचनामे के बाद लाश को दवाखाना मुंतकिल किया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के सिकंदराबाद YMCA के करीब चलती कार में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। कार में अचानक आग देखकर इसमें सवार अफराद ने चौकसी का मुजाहरा किया और कार को किनारे रोककर उससे नीचे उतर गए और अपनी जान बचाई। फ्लाईओवर पर पेश आए इस वाक़े के नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम हो गया। राजेंद्रनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में खातून ने हेल्थ इश्यूज़ और मुआशी मसाइल से तंग आकर खुदसोजी की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इत्तला के साथ ही मुतासरा को बुरी तरह झुलसी हुई हालत में फौरी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो ज़ेर इलाज है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। బండ్లగూడ ఆర్ఎంఎస్ఎం ముందు కవిత అనే ఆమె ఉంటుంది. ఈమె ఆర్ఎంఎస్ఎం దగ్గర బిస్కెట్స్ మరియు ఇతర చాక్లెట్స్ అమ్ముకొని జీవిస్తూ ఉంది. ఈమె గత కొన్ని రోజుల నుంచి బీపీ, షుగర్ అండ్ నరాల వీక్నెస్తో బాధపడుతూ ఉంది. ఆమె ఆర్థిక పరిస్థితి మాత్రం అంతంత మాత్రమే ఉంది. తన అనారోగ్యానికి ఇబ్బంది ఉండడంతో, తన ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకపోవడంతో గత రాత్రి ఒక కళ్ళు ప్యాకెట్ తీసుకుని వచ్చేసి ఈ పిఎన్టీ కాలనీ గణపతి టెంపుల్కి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఓపెన్ ప్లేస్లోకి వచ్చేసి కళ్ళు తాగి ఇంటి నుండే మ్యాచ్ బాక్స్ అండ్ కిరోసిన్ డబ్బా తీసుకొచ్చుకొని కళ్ళు తాగిన అనంతరం ఆమె ఒంటిపై కిరోసిన్ పోసుకొని అంటిపెట్టుకోవడం జరిగింది. ఉదయం ఆమె సావు బతుకుల మధ్యన కొట్లాడుతూ అక్కడ మురుగుతూ ఉండడంతో ఆ ప్రకరణ వాళ్ళు చూసి మాకు ఫోన్ చేయడంతో ఇమ్మీడియట్లీ ఆమెను 108లో ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగింది. ఇప్పుడు అక్కడ ట్రీట్మెంట్ పొందుతూ కాన్షియస్కి వచ్చి ఆమె పూర్తి వివరాలు చెప్తూ చెప్పడం జరిగింది. ఆమె ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతూ ఉంది. సంబంధించినటువంటి వివరాలు భర్త లేడని చెప్తూ ఉంది. ఆమె నేను ఆర్ఎంఎస్ఎం దగ్గర ఉంటానని మాత్రమే చెప్పగలుగుతుందని, మిగతా వివరాలు ఎలాంటివి తెలియజేయడం లేదు. ఆమె ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद की सरगर्म फलाही तंजीम आदित्य खांदेशकर सोसाइटी के सदर आदित्य खांदेशकर ने एक ज़रूरतमंद मुस्लिम खातून को तिब्बी इलाज के लिए
5,000 रुपये नकद रकम की इमदाद फराहम की। वाज़ेह है कि मोहल्ला बीकलगुड़ा की रिहायशी मुस्लिम खातून को एक मर्ज़ के इलाज के लिए डॉक्टरों ने तकरीबन 70,000 रुपये के अखराजात बताए थे। आदित्य खांदेशकर को इत्तला मिलने पर उन्होंने मुतासरा खातून के घर पहुँच कर 5,000 रुपये नकद रकम की इमदाद की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान पर आदिलाबाद में वाक़ मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात सुंदरिया नगर में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद अय्यूब क़ासमी वरंगल ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए ईमान अफरोज़ खिताब किया। उन्होंने कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत रूह ईमान व तकमील ईमान है, इसके बग़ैर ईमान अधूरा है। पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। मौलाना ने उलमा, हुफ़्फ़ाज़ व अइम्मा हज़रात को देहातों में मौजूद भोले भाले मुसलमानों को क़ादियानियत के हरबे से बचाने, उनके ईमान को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए काम करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि जो नौजवान गुमराहकुन फ़ितनों से मुतासिर हुए हैं, उनको भी राह रास्त पर लाने के लिए बाज़ाब्ता काउंसलिंग का निज़ाम रखा जाए और मर्द व ख़वातीन के अलहदा इस्लाह मुआशरा व अक़ीदा ख़त्म नबूवत उन्वान पर इजलास मुनक़्क़िद किए जाएँ। इस इजलास की सदारत सदर जमीयत उलमा हाफ़िज़ अबू बकर हामिद ने की, जबकि सरपरस्ती मौलाना मुनीरुद्दीन रशीदी नाज़िम मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात ने की और नज़ामत के फ़राइज़ मुफ्ती सरदार रहमानी क़ासमी ने की। इस मौके पर मुफ्ती सैयद अकरमुद्दीन मिफ्ताही आरमूर ने भी खिताब किया, जबकि मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा मज़ाहिरी ने इजलास की निगरानी की। इससे आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि किन किन रास्तों से, किन किन तरीक़ों से और किस तरीके से खुल्लम खुल्ला एलानिया कुफ्र बक रहा है और शिर्क को फैला रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से फरमाया, इज़ा ज़हरतिल फितनु, जब फितने जाहिर होने लगे, जैसा कि आप अभी सुन चुके हैं मुफ्ती साहब से फितनों के बारे में जिक्र कर दिए, तो फितने जाहिर होने लगे, जाहिर हो चुके। अभी बिदात जाहिर होने लगे, बिदात भी जाहिर हो चुकी। और सुब्बत असहाबी, मेरे सहाबा को गाली दिया जाने लगे, शिया राफ़ी लोग सहाबा को गालियां दे रहे हैं। देखो ये तीन चीजें भी हो चुकी। तो इन हालात में उलमाए किराम की क्या जिम्मेदारी है? हमारे नबी प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आलिम को चाहिए कि अपने इल्म का इजहार करे। देखा आपने, इन हालात में आलिम को चाहिए कि अपने इल्म का इजहार करे। तो हम एहसास करते हुए, और कैसा, जिस दर्जे का बड़ा फितना है, ईमान पे डाका डाल रहा है, कुफ्र बक रहा है, नबी की तौहीन कर रहा है, नबी की इज्जत पे हमला कर रहा है और अल्लाह की तौहीन कर रहा है, अल्लाह की आबरू पे हमला हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन कर रहा है और नबी की तौहीन कर रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी पहले के बनिस्बत और भी बढ़ जाती है। हम अपने अंदर एहसास उजागर करें और फिर बेदार हो जाए पहले के बनिस्बत और भी ज्यादा। अरे इतना बड़ा मसला है, लोगों के ईमान को बर्बाद किया जा रहा है और हमारे नबी फरमाते हैं आलिम को चाहिए कि अपने इल्म का इजहार करे। यानी हक क्या चीज है, बातिल क्या चीज है, सच क्या चीज है, झूठ क्या चीज है, अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, कुफ्र क्या चीज है, शिर्क क्या चीज है, कुफ्र क्या चीज है, ईमान क्या चीज है, शिर्क क्या चीज है, तौहीद क्या चीज है, ये खोल खोल कर अवाम को समझाए। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं हुआ दर्ज, तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव का बयान। कहा, ओमिक्रॉन से निपटने रियासत पूरी तरह तैयार। पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। केशव राव ने राज्यसभा से 12 अरकान की मुअत्तली को नामुनासिब करार दिया।
मेदक के किसानों ने वजीर सेहत हरीश राव के काफिले को रोक दिया। धान की फौरी खरीदारी का किया मुतालबा। हरीश राव ने धान की खरीदारी का दिया तयख्खुन, हुकाम को दी जरूरी हिदायत। जहांगीर पीर दरगाह के तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए, वजीर बहबूद कपूला ईश्वर ने जायजा इजलास में दी ओहदेदारों को हिदायत। जीएचएमसी दफ्तर में फर्नीचर तोड़ फोड़ मामला, पूछगछ के लिए बीजेपी कॉरपोरेटर्स की पुलिस स्टेशन तलबी, गैर मजाज मुकदमात के खिलाफ कार्रवाई की बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने कही बात। जहीराबाद में जेसी जूनियर कॉलेज के तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर, हुकूमत की मंजूरी के बगैर कॉलेज का क़याम। दौरे के बाद डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर गोविंद राम का मीडिया से खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।